एक हमारी और एक उनकी, मुल्क में है आवाज़ें दो। नूह में राजनीतिक धार्मिक यात्रा के बहाने पूरे देश को हिंसा में झोंकने का प्लान बनाए हुए नफरत का बाजार खोलने की ताक में बैठे एक आवाज़ उनकी है, जो आपके शहर में एक विशेष समुदाय को टारगेट करते हैं, उनके खिलाफ हिंसा भड़काने के भाषण देते हैं। एक आवाज़ उन लोगों की है जो प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, भारत की सांझी संस्कृति की बात करते हैं। मेरा प्यार हिसार की टीम हिसार में प्यार मोहब्बत की बात करने वाली टीम है। उन्होंने एक पेंटिंग दीवार पे बनाई है जो अपने आप में ही हिसार ही नहीं पूरे देश की सांझी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। हमारा प्यार हिसार क्या है, सुबह सुबह संडे को उठ के 7 बजे ही लगता है और हम ऐसे नहीं देखते भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। तो इसीलिए ये आप पीछे से अच्छा से दिखाओ, ये तस्वीर हमने बनाई है इसीलिए बनाई है कि ताकि देख के भाईचारा बढ़े और हम इसी चीज़ को बढ़ावा देना चाहते हैं। और ये जात पात जो है ना, ये बिल्कुल भी मैं तो कह रही हूँ ख़त्म हो जानी चाहिए, बिल्कुल ऐसा कोई कानून लगे और ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इंसानियत का जो एक है ना वही रहना चाहिए, सब भाई भाई इंसानियत की तरफ से रहो, इंसानियत की तरफ से मदद करो। और यहाँ हमारा ग्रुप है, बहुत ही अच्छा ग्रुप है, यहाँ चाहे कोई भी आओ सबका स्वागत है और बहुत ही अच्छे से सब मिलजुल के रहते हैं। और ऐसे ऐसे हम चित्र बनाते हैं, यहाँ पे उखरते हैं ताकि आने जाने वालों को कोई सबक ले सीख लें। तो मैम आपका नाम भी बता दीजिए। नाम बता दीजिए मैम। हाँ जी, मेरा नाम मंजुला खत्री है, मैं एक समाज सेविका हूँ। तो मैम आपका भी नाम बता दीजिए। हाँ, नमस्कार जी सबको। मैं कमल भाटिया और इस ग्रुप के साथ जुड़ी हुई हूँ, हमारा प्यार हिसार जिसका नाम है। और हमारा प्यार हिसार जो है वो वास्तव में सबके लिए प्यार लुटाता है। हिसार में रहने वाले सब हमको प्यारे लगते हैं, इसलिए हम ऐसी हिसार की बेहतरी के लिए कार्य करते हैं, जैसे हिसार शहर को सुंदर बनाना है। और अब तो जैसे स्वतंत्रता दिवस आ रहा है तो सब में एकता पैदा करना, सब में भाईचारे की भावना भरना, ये भी हमारा प्रयास निरंतर रहता है। और इसको हम अपने चित्रों के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से भी दर्शाते रहते हैं। और ये हमारा प्रयास रहता है कि बेशक आजकल कुछ क्या सभी स्थानों पर थोड़ा बहुत नफ़रत फैलाने वाले कार्य भी हो रहे हैं, कुछ ऐसे उपद्रवी तत्व भी समाज में होते ही हैं। और मुझे लगता है कि सभी समुदायों में कुछ ना कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो समाज को एक दूसरे के विरुद्ध उकसाने का कार्य करते हैं। लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोगों का ये प्रयास होता है कि उस नफ़रत को हटाकर, द्वेष को हटाकर, ईर्ष्या को भुलाकर हमें सब में एकता और भाईचारे की भावना भरनी चाहिए। उसी के लिए हमारा प्यार हिसार ने ये बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई है जिसमें सभी को एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए और एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाया है। और ये हमें दर्शाता है कि हम भी इससे कुछ सीख लें, शिक्षा लें और हम भी आपस में जो किसी के भी मन में अगर एक दूसरे के लिए नफ़रत की भावना है उसको हम मिटाने का प्रयास करें। और इन चित्रों के माध्यम से हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सर आप इधर आ जाइए, सर पेंटिंग के पास थोड़ा और भी अच्छा लगेगा, आप भी आ जाइए सर। तो सर मैं प्रोफेसर भाटिया, रिटायर्ड फ्रॉम जाट कॉलेज हिसार, और 35 साल मैंने जाट कॉलेज में टीच किया है। सिर्फ जाट कॉलेज में ही नहीं, और भी कॉलेजेस हैं। ऋषिकेश जो है देवभूमि, तपोभूमि, ऋषियों की नगरी है, वहाँ से को बिलोंग करता हूँ। और जहाँ तक ये नफ़रत वाली बात है, नफ़रतें ख़त्म होनी चाहिए, बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। और मेरा जो है ये मानना है कि भाई आपस में प्यार तो होना ही चाहिए, हम मिलजुल के ही देश को आगे ले जा सकते हैं। इस प्रकार से आपने ये पेंटिंग बनाई कि एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए सभी समुदाय के लोग हैं इसमें, और ये एक मैसेज दे रहा कि भारत सभी के हाथ पकड़ के आगे बढ़ सकता है। तो उसमें जो लोग यहाँ नफरत फैला रहे हैं, इन बंधे हुए हाथों को तोड़ना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई ये हाथ बंधे हुए हों तो ज़्यादा अच्छा है, देश के लिए अच्छा है। देशभक्ति जो है हमारे अंदर भरी हुई होनी चाहिए। और मेरे जो मित्र हैं उन मित्रों में सभी जाति के हैं, जाति तो सारी हमारी अपनी बनाई हुई हैं। इंसान हैं सबसे पहले हम, इंसानियत जो है मरनी नहीं चाहिए।
मेरे मुस्लिम मित्र भी हैं जिनसे अभी भी मतलब ईद पे भी उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। उनका भी मेरे पास होली पे, दिवाली पे और त्योहारों पे मेरे पास बधाई संदेश आते हैं, रेगुलर फ़ोन भी आते हैं, उनसे बातचीत भी होती है। तो सर कैसा महसूस करते हो जब शहर में ना कुछ लोग ऐसे नारे लगाते हुए कि फलाना धर्म के लोग शहर छोड़ जाओ, उनको कोई काम पे नहीं रखेगा, इनके कोई दुकान नहीं खोलने देंगे, रेडी नहीं लगाने देंगे, जब ऐसे लोग करते हो, आपने यहाँ पढ़ाया है, तो कैसा महसूस करते हो उन लोगों के ऐसे नफरती नारों को देखते? बिल्कुल, नफ़रत की जो है ये राजनीति चमकाने के लिए कुछ लोग जैसे करते हैं तो वो गलत बात है। या इलेक्शन हो, कुछ हो, तो उसमें कुछ चंद लोग ही ऐसे होते हैं जो नफ़रत की राजनीति फैलाते हैं। उन पर सरकार को और प्रशासन को चेक रखना चाहिए, ये ख़त्म होना चाहिए ये सब। तो विक्रम मित्तल भी हमारे साथ है, एडवोकेट, जो लंबे टाइम से इस मुद्दे पे भी काम करते रहे हैं। छात्र जीवन से स्टूडेंट यूनियन में काम किया, तो उस टाइम से मोहब्बत का बाज़ार आप खोलने पे लगे हुए हैं, लेकिन नफ़रत की दुकान भी खोलने वाले लोग यहाँ हैं, तो क्या कहना चाहोगे ये पेंटिंग के बारे में? और देखिए, जहाँ तक नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान का मामला है, जो नफ़रत का बाज़ार लगाने में लगे हुए हैं उनका ये काम है कि वो नफ़रत फैलाएंगे। और परंतु मैं इस बार ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस बार मोहब्बत की दुकानें इतनी खुल गई इस देश में कि वो नफ़रत का बाज़ार छोटा दिखाई देने लग गया है, और वो अब थोड़े दिन में मोहब्बत का बाज़ार हो जाएगा। ये नूह में जिस तरीके की घटना सरकार ने कहो, कुछ संगठनों ने कहो, करवाने की कोशिश की, और हरियाणा की जनता ने उसकी पोल खोल दी, उस षड्यंत्र को फैल कर दिया और ये संदेश दिया कि देश में और हरियाणा में भाईचारा जो है वो इतना व्यापक, इतना मजबूत है कि कोई भी साजिश उसको तोड़ नहीं सकती। इवन इस मेवात में 1947 में भी पूरे देश में दंगे हुए, मेवात में दंगे नहीं हुए, और वहाँ ऐसी साजिश ये करवाई जा रही है। और हम लोग, वो हर व्यक्ति जो है जो मोहब्बत को चाहता है वो अलग अलग तरीके से अपना संदेश देना चाहता है। तो हमारा प्यार हिसार जो है, जिसके नाम में प्यार है, जो हम हिसार से प्यार करने वाले लोग हैं, वो हमने ये सोच के कि भाई ये ऐसा एक वातावरण जब देश में बना हुआ है तो हम ये एक संदेश दें हमारी पेंटिंग्स के माध्यम से, हमारे वक्तव्यों के माध्यम से कि भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये देश सबका है, सब लोगों ने इसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं, और उनकी एकजुटता से ही हम देश में आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, आम आदमी का भलाई कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने ये पेंटिंग्स ये बनाई हैं, और ऐसी ऐसी यहाँ नहीं, हम अलग अलग शहर की अलग अलग दीवारों पे इस काम को कर रहे हैं। तो सर क्या कहना चाहोगे? ये तो देश हमेशा से हम सुनते आए हैं, बचपन से ही, अनेकता में एकता हिंद की विशेषता। तो ये अलग अलग जो आप पीछे देख रहे हैं तस्वीर के अंदर, ये अलग अलग जो जाति धर्म के लोग हैं, ये हमारी खासियत रही है कि हम हाथ से हाथ मिला के चलते रहे हैं। और पिछले आज़ादी के बाद जब भी देश ने तरक्की करी है कि हम सभी एकजुट रहे हैं और एक ही आवाज़ के साथ इस देश की रक्षा के लिए आगे आए हैं। तो ये अपने आप में ये तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है। तो सर नाम बता दीजिए अपना। सुरेंद्र हिंदुस्तानी, मैं 30 साल से बिजली विभाग में सीए के पद पर कार्यरत हूँ, और सामाजिक कार्य में हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और योग से भी जुड़े हुए हैं। और हमारा प्यारा हिसार में भी मैं करीबन 10 महीने पहले जुड़ा था, बहुत अच्छा लगा। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं। अब आज हम कहते हैं ना कि हिंदे वतन की सुनी कहानियाँ, आज सारा राष्ट्र उन्हें दे रहा श्रद्धांजलियाँ। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई, यही नारा हमने पेंटिंग के माध्यम से आपको यहाँ दर्शाया है। आने जाने वाले सभी इसको रुक रुक के आज सेल्फियाँ लेके जा रहे हैं, तो कितना अच्छा लगता है। तो मैं तो अंत में यही कहना चाहूँगा कि हमें मिलजुल के रहना चाहिए। और 2 पंक्तियों के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। हिंदुस्तानी हैं हम, हिंदुस्तानी हैं हम, हिंदुस्तानी हैं हम, हिंदुस्तानी होने का फर्ज निभाएंगे। हम सबको गले लगाते हैं, हम सबको गले लगाते हैं, राष्ट्र की आन बान और शान की खातिर हम अपना सर्वस्व लुटाते हैं, हम अपना सर्वस्व लुटाते हैं। तिरंगा झुकने ना पाए, तिरंगा झुकने ना पाए, इसके लिए चाहे जान जाए हम कांटों में फूल खिलाते हैं, कांटों में फूल खिलाते हैं। माँ भारती की खातिर हम अपने खून का कतरा कतरा बहाते हैं, कतरा कतरा बहाते हैं। डॉक्टर साहब नाम बता दीजिए। डॉक्टर डॉक्टर एस के गर्ग,
गर्ग साहब, रिटायर्ड एज 81। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से आपकी उम्र में देख रहा हूँ, आपने हिसार को जिया है और हिसार ने आपको जिया है। उस हिसार में जिस प्रकार से नफरत का बाजार खोलने के लिए लोग लगे हुए हैं, एक विशेष समुदाय को निकालने की बात कर रहे हैं हिसार, आंसी, आसपास के इलाके में, उस टाइम ये पेंटिंग बहुत कुछ बयां कर रही, क्या कहना चाहो? भाई मेरा तो एक ही कहना है, मेरा धर्म है इंसानियत। ना मैं हिंदू हूँ, ना मुस्लिम हूँ, ना सिख हूँ, ना ईसाई हूँ। मैं तो इंसान हूँ, इंसान की कदर करता हूँ। इंसान की कदर। हाँ, इंसान की कदर करता हूँ मैं, बस।